हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड फर्स्ट ईयर 2023 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है आपके बीएड फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। आपका पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप मेन सब्जेक्ट है। इसमें 4 यूनिट्स हैं। ओके, आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट होता है और सेकंड आपका लॉन्ग में होता है। शॉर्ट आपका 4 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आपका 16 मार्क्स का होता है। ओके, हम यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस यूनिट से प्रिपेयर करने अपने एग्जाम के लिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, जैसे हमारी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स भी कराऊंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन जो आपके यूनिट 1 से इम्पॉर्टेंट बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा बताइए। इसमें आपसे पूछ सकता है या तो इसके डिफरेंस पूछेगा या तो विकास के सिद्धांत पूछेगा कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके स्टेजेस क्या हैं, अवस्थाएं क्या हैं, या फिर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से, कारक कौन से हैं। ओके, ये आपका लास्ट ईयर भी आया था। इसके फैक्टर्स आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आया था। ठीक है, तो आप इसको ये ज़रूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट क्या है। फिर सेकंड आपका आता है विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक और सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए। ये आपका लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, डिफरेंट मनोवैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, यूनिट 1 में कई थ्योरियाँ हैं, उसको आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पहले आपकी थ्योरी है डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। जो आपके पियाजे हैं साहब हैं, उन्होंने आप कौन सी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी। आपको डिटेल में समझाना है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और उसके स्टेजेस को बताइए। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कोरल के नैतिक विकास के सिद्धांत और उसके स्टेजेस का वर्णन कीजिए। फिर आपके आते हैं इरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप अपने एग्जाम के लिए इन दो थ्योरी को जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी और इरिक्सन की थ्योरी। फिर आपका फोर्थ आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का कॉन्सेप्ट समझाए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बालक के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कारकों की भूमिका को वर्णन कीजिए। और फिर आपका आता है रोल ऑफ टीचर। वंशानुक्रम और वातावरण का बालक की शिक्षा में अध्यापक का की क्या भूमिका है। ठीक है, फिर आपके शॉर्ट नोट बनते हैं यूनिट 1 से। चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस क्या है, बाल पालन प्रथाएं क्या है। फिर पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, जो किसने दी थी, बोमरिन द्वारा बताई गई थी परवरिश शैलियाँ। ठीक है, जो आपकी 4 परवरिश शैलियाँ होती हैं, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव और निग्लेक्टफुल। फिर आपका यूनिट 1 से लास्ट बनता है मीडिया इम्पैक्ट क्या है, मीडिया का प्रभाव क्या पड़ता है एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट आते हैं 4 मार्क्स के आते हैं, तो आप अपने एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 पेजेस ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 16 मार्क्स के लिए आप 5 से 6 पेजेस या 4 से 5 पेजेस लिख दीजिए, इतना इनफ है। ठीक है, अब यूनिट 2 से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यूनिट 2 से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हर दो व्यक्ति समान है, उनमें किसी न किसी रूप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए ही जाते हैं। ठीक है, या तो उसके हेरिडिटी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर उसके आईक्यू लेवल, उसके इंटरेस्ट, ठीक है, उसके एजुकेशन, ये सब क्या फैक्टर्स है जिनके द्वारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसके क्या कारण है, कौन कौन से कारण है। जो मैंने आपको बताया कि हर कोई दो व्यक्ति समान नहीं है, उसमें किसी न किसी रूप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए ही जाते हैं। या तो उसका हेरिडिटी एक कारण हो सकता है, या फिर उसका एनवायरनमेंट हो कारण हो सकता है, ठीक है, फूड हो सकता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन होती है, उसका आईक्यू लेवल हो सकता है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब क्या है फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या अभिप्राय है, उसके कारण बताइए, और व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षणिक महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। टीचर को पता होना चाहिए कि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, तो एक टीचर एक जैसे बच्चों को नहीं आंक सकता, ठीक है, उसको बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फिर आपका सेकंड आता है व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, जो किसके द्वारा प्रतिपादित है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। जब हम इसको आंसर्स को डिस्कस करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इंटेलिजेंस ऑफ मल्टीपल, ठीक है, टाइप्स बताने हैं आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के। फिर आपका थर्ड आता है डिफाइन प्ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्ले खेल कूद क्या है, उसकी विशेषताएं बताए, खेल कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विद सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, खेल की सामाजिक भावनात्मक व संज्ञानात्मक कड़ियों को व्याख्या कीजिए। फिर यूनिट 2 से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपका बनता है क्रिएटिविटी क्या है, इससे आपके फीचर्स पूछ सकते हैं, या फिर आपसे यही पूछ सकता है डायरेक्ट क्रिएटिविटी क्या है, उसके ऊपर अपनी शॉर्ट नोट दीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड इंटरेस्ट क्या, रुचि क्या है, इसमें आपसे पूछ सकता है फैक्टर्स, या फिर इसको मापने की, इसको कैसे मापा जा सकता है इंटरेस्ट को, ठीक है। फिर आपके आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकार क्या है, ठीक है। अधिगम विकार आपके जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, ठीक है, डिसमोर्फिया हो गया, ये सब क्या अधिगम विकार है। फिर आपका आता है पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। यूनिट 2 से आपके और यूनिट 1 से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, कर लोगे तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम में 80+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे ही हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आंसर्स इसके आपको करवाऊंगी कि आपको बीएड में अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।